जिन देशों में उद्योगों की स्थिति अच्छी है वो चाहते हैं वैश्विक व्यापार बिना किसी परेशानी चलता रहे, वो अपना बनाया माल आसानी से बाहर भेज सकें, कच्चा माल और मशीन के पुर्जे वगैरह मंगा सकें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्लोबल फ्री ट्रेड में ईमानदारी की कमी है और उन्होंने कह रखा है सत्ता में आए तो टैरिफ लगाएंगे। जैसे चीन और दूसरे देश, ये टैरिफ चीन को बहुत ज्यादा पैसा चुकाने को मजबूर करेगा। हमारा घाटा कम होगा और इससे हमें दूसरी चीजें करने की ताकत मिलेगी। अर्थव्यवस्था की आम समझ एक तरफ और ट्रंप की इकोनॉमिक्स दूसरी तरफ। ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में ट्रंप का एकमात्र लक्ष्य रहता है सबसे पहले अमेरिका। ज्यादातर बड़े औद्योगिक देशों के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को देखकर उन्हें दुख होता है। वो इस स्थिति को हर कीमत पर बदल देना चाहते हैं, चाहे उसका नतीजा जो भी हो, चाहे इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़े या फिर कुछ खास चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। साल 2017 से 2021 के दौरान ट्रंप के पहले कार्यकाल में हमने उन्हें आयात पर टैक्स की धमकी देते देखा और वाकई कई औद्योगिक देशों से अमेरिका को होने वाले आयात पर टैरिफ लगाते देखा। इस पर कोई भी सवाल होता तो वो 1970 के दशक से बढ़ते अमेरिकी व्यापार घाटे की ओर इशारा कर देते। अमेरिका कई साल से बल्कि कई दशकों से ऐसा देश रहा है जिसका सामान और सेवाओं का आयात दुनिया को किए निर्यात के मुकाबले कम ही रहा है। अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन के साथ है। आंकड़ों में बताएं तो 256 अरब डॉलर, फिर यूरोपीय संघ के साथ 208 अरब डॉलर और मैक्सिको के साथ 152 अरब डॉलर। जर्मनी को यूरोपीय संघ से अलग करके गिने तो इसके साथ 83 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है और फिर है जापान, इसके साथ 71 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। व्यापार के मामले में ट्रंप प्रशासन ने सीधे तौर पर चीन को निशाना बनाया था। इसने कार, वॉशिंग मशीन और सोलर पैनल सहित बहुत सारे चीनी सामानों पर आयात शुल्क को 30% तक बढ़ा दिया था। ट्रंप का मानना है कि व्यापार संतुलन लाकर वो न सिर्फ अमेरिकी उद्योगों का लंबे दौर में भला करेंगे बल्कि अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियां भी बचा सकेंगे। लेकिन चीन, जापान, जर्मनी और भारत जैसे बड़े औद्योगिक देशों पर इस ट्रम्पोनॉमिक्स का क्या असर होगा? बहुत सी चीनी कंपनियों को चीन की सरकार से भारी सब्सिडी मिलती है और इसीलिए उनके साथ ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती। पर ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ट्रंप ने अन्य देशों को छूट दे दी थी। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ लगाए थे। साथ ही दक्षिण कोरिया, कनाडा और जर्मनी से आने वाले अन्य सामानों पर भी टैक्स लगा था। वो वैश्वीकरण को रोकना चाहते हैं ताकि अमेरिका में ही और ज्यादा औद्योगिक चीजें बनाई जा सकें। उन्हें आशा है कि ऐसा करके वो अमेरिकी नौकरियों को बचा सकेंगे। मुझे लगता है कि इस बारे में वो गलत हैं। इस कवायद से अमेरिका को होने वाला चीनी निर्यात 30% तक गिर गया था। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की व्यापार नीति का नतीजा था। अब अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में वापसी करते हैं तो नए टैरिफ लगाए जाने और एक और व्यापार युद्ध के शुरू होने की कितनी संभावना है? क्या ट्रंप टैरिफ बढ़ाएंगे? काफी संभावना है। वो मोल भाव करेंगे। अगर दूसरा पक्ष तेजी से प्रतिक्रिया नहीं देता जितनी वो चाहते हैं तो वो खुद ही फैसला कर लेते हैं। ईमानदारी से कहूं तो वो बहुत ज्यादा धैर्य वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वो टैरिफ बढ़ा देंगे। ऐसे टैरिफ के अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों के बारे में लोगों के विचार बंटे हुए हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष ने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए अपनी ओर से भी टैक्स लगाए हैं और अमेरिकी कंपनियों को इसके नतीजे भुगतने पड़े हैं। ऐसे आयातों पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें और ज्यादा महंगा बनाने का मतलब होगा अंतिम उत्पाद और महंगा होगा, उसे बनाना भी मुश्किल होगा। यही व्यापार युद्ध का सबसे बड़ा छलावा है और इसमें सिर्फ हारने वाले ही होते हैं क्योंकि हर पक्ष एक दूसरे पर निर्भर होता है। हालांकि जब बात ट्रंप की राष्ट्रपति पद की दावेदारी की आती है तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है और अमेरिका के व्यापार साझीदार जानते हैं कि आर्थिक मामलों में उनसे क्या आशा की जा सकती है। आखिर उनके पास इस मुद्दे पर पुराने अनुभव जो हैं। ज़्यादातर जानकार यही मानते हैं कि ट्रंप के फिर राष्ट्रपति बनने का मतलब होगा नए टैरिफ, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ कम व्यापार। चीज़ें असलियत में किस तरह बदलेंगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और क्या पता ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बजाय इस बार अमेरिका को पहली महिला राष्ट्रपति मिल जाए। जो भी होगा उसके आर्थिक असर क्या होंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे।
और आप हमें बताइएगा कि आपके हिसाब से अमेरिका में अगला राष्ट्रपति किसे बनना चाहिए। हम मिलेंगे अगले हफ्ते फिर।